मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम पर बेस्ड एलसीएम टाइप नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन, जो अलग अलग तरीके से टाइप में डिवाइड किया है। तो टाइप नंबर फर्स्ट, वो पहला टाइप क्या हुआ, सबसे छोटी संख्या बताइए जिसमें 10, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचता है। मतलब हम 10 से भाग दें या 12 से दें या 15 से दें, हमेशा शेषफल कितना बचना चाहिए, 3। और हमसे पूछा है छोटी से छोटी संख्या। मैं आपसे पूछना चाहूंगा एलसीएम क्या करता है। एलसीएम एक ऐसी डिजिट बनाता है जिससे वहां दी गई संख्याओं से डिवाइड करेंगे तो पूर्णतः डिवाइड हो जाता है। मतलब कुछ शेषफल बचता है क्या, नहीं बचता है। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि बचना चाहिए, कितना, 3 बचना चाहिए। तो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर घर वाले 3 भाई लोग हैं, 10, 12, 15, इनको अलग अलग रुपए के प्रोडक्ट पसंद आए हैं और उन्होंने कहा है घर वालों ने कि आप तीनों, हम वहां से सामान लेने के बाद तीनों के पास 3-3 रुपए बचकर आने चाहिए। अब बचकर आने चाहिए मतलब लेकर जाएंगे तब तो बचा कर लाएंगे ना। मतलब प्रोडक्ट लाने की जो कीमत है उसमें 3 पहले ही एक्स्ट्रा बढ़ाकर हम ले जा लेंगे। इसका मतलब ये है कि हम 10, 12 और 15 का पहले निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम मतलब कुछ भी शेषफल नहीं बचता है। और 10, 12, 15 का एलसीएम हो जाएगा कितना बेटा, 60। यहाँ से कुछ बचेगा, नहीं बचेगा, लेकिन बचाना कितना है, 3। तो यहाँ पर प्लस क्या कर देंगे आप, 3। तो आंसर में क्या होगा, 63। वह सबसे छोटी संख्या हुई जिसमें 10 से भाग दो तो 3 शेषफल, 12 से भाग दो तो 3 शेषफल और 15 से भाग दो तो 3 शेषफल बचता है। क्वेश्चन ये बोल दे 3 अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए, छोटी संख्या बताइए। मतलब ये नहीं है कि 3 अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए। क्वेश्चन ये बोल रहा है 3 अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसमें 10, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचता है। तो हमें कुछ करना नहीं होगा, जो हमारा एलसीएम निकाला है उससे हमें उसके गुणज करके हमें 3 डिजिट तक पहुंचना होगा। हमारा एलसीएम क्या निकला था, 60। ये 2 अंक की संख्या है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे जैसे 1 का तो 60 ही पे पहुंचेंगे। 2 करा, क्योंकि 2 वो इसीलिए कर रहा हूं मैं क्योंकि 3 अंक की सबसे छोटी बोला तो नियरेस्ट क्या आ गया, 120। और ज्यादा कर सकते थे लेकिन वो सबसे छोटी संख्या नहीं होती। और प्लस यहाँ तो अब कुछ शेषफल बचने से रहा, 3 बचाकर लाना है तो 3 ले जाना भी पड़ेगा। आंसर में क्या आएगा बेटा, 123। क्या आ जाएगा आंसर में, 123। यहीं पर 3 अंक की सबसे छोटी की जगह सबसे बड़ी संख्या कहता, सबसे बड़ी संख्या अगर पता करता तो वैसे तो 999 है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हमें सॉल्व करना होगा तो एलसीएम का क्या करेंगे हम, गुणज। एलसीएम का क्या करेंगे, गुणज, जो 999 के करीब ले जा ले। तो 60 गुना अगर मैं 16 कर दूं, 60 गुना कितना कर लूं बेटा, 16, तो ये हो जाएगा 0। 6 6 36, बचा कितना, 3। 6 कम 6 और 3 9, 960। अगर मैं 17 टाइम मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं 4 डिजिट में पहुंच जाऊंगा। प्लस कितना, 3, तो 963 आंसर होगा। 4 डिजिट की सबसे छोटी संख्या बोलता तो 60 मल्टीप्लाई कितना कर दूंगा मैं, 17 कर दूंगा, वो हो जाएगा 1020 प्लस 3। तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1023 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को निकालने का जनरल फॉर्मूला बना लो आप, जनरल फॉर्म लिख लीजिए कि एलसीएम मल्टीप्लाई गुणज या मल्टीपल, ठीक, जहां तक पहुंचना है वो, प्लस जो शेषफल क्वेश्चन वाला बोल रहा है वो शेषफल लिख लेंगे। ये हमारा टाइप नंबर 1 को निकालने का एक जनरल फॉर्मूला या जनरल टेक्निक कोई याद रहेगी। चलिए वेरी गुड, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि 3 अंक यहाँ पर वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिसमें 8, 12 और 18 से भाग देने पर, या 20 कर लेता हूं मैं, 20 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेषफल बचता है। तो सीधा इसका पहले क्या निकाल ले, हम एलसीएम निकाल लेते। 2 की पावर 3
4 मल्टीप्लाई 3 तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 4 मल्टीप्लाई 5 2 की पावर 2, 5 की पावर 1। एलसीएम क्या बनेगा? 2 की पावर 3 बाहर निकल जाएगा, 3 की पावर 1 की जरूरत पड़ेगी, 5 की पावर 1। 8 तिया 24 गुना 5, 24 मल्टीप्लाई बाय 5 अगर करते हैं तो 120 आ जाता है। एलसीएम ही क्या आ गया? 120। तो हमारा जनरल फॉर्मूला, हमें तो वह सबसे छोटी संख्या पूछा, तो एलसीएम 120 आया प्लस 5, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 125 में 8 से डिवाइड करता हूं सर मैं, तो 5 से इस पर 12 से डिवाइड करता हूं, 5 से इस पर और 20 से डिवाइड करता हूं, तो भी 5 रिमाइंडर बचेगा मेरे पास में। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 125। तो आंसर में क्या मिला? सबसे छोटी संख्या भी 125। अगर क्वेश्चन वाला ऐसा भी पूछे 3 अंक की सबसे छोटी संख्या जहां कंडीशन फुलफिल होती है तो 125। ठीक है, क्वेश्चन में 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछ ले। सबसे बड़ी संख्या जहां ये कंडीशन फुलफिल होती है तो एलसीएम मल्टीप्लाई गुणज प्लस शेषफल। तो एलसीएम हमारा निकला था 120 में किसका गुणा करूं कि 999 के अंदर ही रहूं मैं, तो 12 8 96, 8 टाइम्स कर लेते, 0 8 दूनी 16 बचा 1, 960 ये हो गया बेटा। और शेषफल कितना है हमारा? 5। आंसर होगा 965। कितना होगा? 965। क्लियर हो रही है बात? नंबर 1 पर आने वाले बहुत सारे जो क्वेश्चन जनरेट होते हैं वो एक साथ मैं आपको सभी को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन है वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिसमें 12, 15 और 6 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेषफल बचता है। तो एलसीएम ऑफ 12, 15 और 6 का एलसीएम कितना जाएगा बेटा? 60। एलसीएम तो मिल गया हमें 60 प्लस शेषफल कितना बचना चाहिए? 4, तो 4 लिख लिया कि वो लेकर जाएंगे तब तो बचाएंगे, तो आंसर में क्या हो गया? 64। एलसीएम प्लस शेषफल, ये जनरल फॉर्मूला है हमारा टाइप 1 नंबर 1 का जनरल फॉर्मूला क्या हो जा रहा है? एलसीएम मल्टीप्लाई गुणज या मल्टीपल प्लस उसका शेषफल। क्या? उसका शेषफल। तो ये पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया हमारा। चलिए इसको हटाते हैं। दूसरा क्या बोला? 3 अंक की सबसे छोटी संख्या। तो हम एलसीएम के गुणज से ही पहुंचेंगे, तो 60 गुणा 2 कर लेते हैं। कहां पहुंच गए? 120 और शेषफल कितना? 4। तो दूसरे का आंसर कितना होगा बेटा? 124। पहले वाले का आंसर हमारा कितना आ गया था? 64। तीसरा क्वेश्चन देखो, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या मतलब 60 में किसका मल्टीप्लाई करूंगा? 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या के पास पहुंच जाऊं, तो हम कर लेते हैं 16 का मल्टीप्लाई। 16 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, 6 6 36 बचा 3, 9 प्लस कितना बेटा? 4। शेषफल भी बचना चाहिए, आंसर होगा 964। ये आंसर हो गया। चौथा क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, 4 अंक की सबसे छोटी बोला। 4 अंक की सबसे छोटी बोला मतलब 60 मल्टीप्लाई 17, एक कदम आगे प्लस 4। आंसर कितना हो जाएगा भाई? 60 प्लस होकर 1024। 4 अंक की, अब पांचवें क्वेश्चन में 4 अंक की सबसे बड़ी डिजिट बोली, तो 60 में ऐसा किसका मल्टीप्लाई करूं कि 9999 के करीब करीब मैं जा सकता हूं। तो देखिए आप यहां ध्यान से, है ना, 9999। अगर मैं 100 का गुणा करूंगा तो कहां पहुंचूंगा बेटा? 6000 पर। 60 में अगर 50 का गुणा करूंगा तो 6 5 से 30, 3000 पर। ठीक, अब हम क्या कर लेते हैं? 60 में कर लेते हैं 16 का गुणा, हम कहां पहुंच जाएंगे? 960 पर। तो 0699, 9960 प्लस 4, आंसर होगा 9964। आंसर क्या होगा बेटा? 9964। तो ये चारों स्टेप, पांचों स्टेप के आंसर देख लिए। ये हटा देता हूं मैं। अब इसके बाद हमारा है 200 से 400 के मध्य कितनी संख्याएं होंगी जहां ये कंडीशन फुलफिल होती है। तो 60 का मल्टीप्लाई 200 से 400 के बीच मतलब 3 बार में तो 180, 4 बार में कहां पहुंचूंगा बेटा? 240 पर पहुंचूंगा। अच्छा, 400 के अंदर रहना है मतलब 6 6 36, 6 7 42, 7 बार गुना करूंगा तो 420 पहुंच जाऊंगा। मेरे को 400 के अंदर रहना है, तो कितने का गुना? 6 6 36, 360। तो एक और बची, तो 60 गुना 5 कितना आ गया बेटा? 300 प्लस 4 करना है, शेषफल की कंडीशन फुलफिल करनी है, तो 244 एक हो गई,
+4 किया तो 304 दूसरा हो गया, ठीक है। +4 किया तो बेटा 364। ये इसके आंसर होंगे, 3 संख्याएं होंगी और कौन कौन सी है वो भी बता दिया आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 700 से 999 के मध्य बताना है। तो 60 में मैं 10 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं 600 ही पहुंचूंगा, 11 का करूंगा 660 पहुंचूंगा, 12 का कर लेते हैं 12 शून्य 12 6 72, 720 पहुंच गए आप, +4 लगाया 724 पहली संख्या हो गई। अच्छा यहां से देख लेंगे, बड़ा वाले पे डायरेक्ट पहुंचेंगे आप, ठीक है। और 60 में अगर 16 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम पहुंच जाते हैं 960 पर। कहां पर पहुंच जाते हैं? 960। अब 17 बार करूंगा तो 1024 पहुंच जाऊंगा, 999 ही पहुंचा था। तो आंसर में क्या हो जाएगा? 964। अच्छा तो मतलब 60 गुना 12 चलेगा, 60 गुना 13 चलेगा, 60 गुना 14 चलेगा और 60 गुना 15 चलेगा। तो इस तरीके से कितनी संख्याएं होंगी? तो 5। आंसर में क्या आ जाएगा? 5। और इसमें क्या था? 3। तो हमने यहाँ पर मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में सभी तरीके के क्वेश्चन कैसे जनरेट हो सकते हैं वो करा दिया। आगे के सभी टाइप में आपको इसी चीजों पर ध्यान देना है कि सभी टाइप में वो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकता है।